दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन 1 से लेकर 27 क्वेश्चन तक। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर दिया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके CG सोस 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उसमें करेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा आपकी बुक से बनाया गया है, तो आपको इस सॉल्यूशन को ध्यान से देख लेना है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, भवन, सड़क एवं तथा सेतु आदि के निर्माण में संलग्न उद्योग कहलाता है। तो कौन सा? विनिर्माण उद्योग कहते हैं उसको। ए ऑप्शन इसका करेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद में आ जाता है, हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, इंग्लिश वालों के लिए भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इंडस्ट्रियल इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रोड्स एंड ब्रिज एट्सेट्रा आर नॉन एज, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज उनको कहते हैं हम। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है इस तरह से। इसके बाद में निम्न में से कौन सा प्रपत्र बैंक से धन निकालने के लिए मान्य नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत पहचान पत्र। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन भी यही है, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड के बाद में थर्ड क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति के सदस्य का दायित्व होता है तो सीमित होता है। ए ऑप्शन इसमें जो है आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका इंग्लिश में जो है लिमिटेड हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, उस व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें व्यापारी को अधिक मात्रा में माल का विक्रय किया जाता है? तो उसको थोक व्यापार हम कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको ये जो सॉल्यूशन है, इसके बाद में आ देते हैं इसके इंग्लिश वर्जन पे, तो उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा है, विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सम्मिलित है, तो क्या है वो चीज़? वो है इंटरनेट। ठीक है, इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम के, वो इंटरनेट इसको सॉल्व टिक कर लें। अब आते हैं हम आपके रिश्तानों की पूर्ति पे। तो सबसे पहले में आएगा नियोक्ता, स्पेलिंग यही रहेगी, मिस्टेक मत करना लिखते समय, कभी आप बड़ी ऊ छोटी ऊ की मात्रा लगा दें। उसके बाद में यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी भर सकते हैं, अनिवार्य या आवश्यक। यहाँ पर आप महासागरीय परिवहन में इसमें विदेशी भरेंगे, और यहाँ पे आएगा बंधक भंडार गृहों में, और यहाँ पे 3 वर्ष हो गया। ठीक है, ये करेक्ट हो गए आपके। इसके इंग्लिश वर्जन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉयर, यहाँ पे आ जाएगा नेसेसरी या कंपलसरी, यहाँ पे आ जाएगा फॉरेन, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्डेड, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में आ जाते हैं हम सत्य असत्य पे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए पहला जो है असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य जो है। इसके बाद में सातवां जो है आपका असत्य, आठवां जो है ये सत्य, 9 है सत्य और 10 है सत्य। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए यही सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है इनके लिए ये फॉल्स है, पहला, दूसरा ट्रू हो जाएगा, तीसरा भी आपका ट्रू है, चौथा आपका फॉल्स है और पांचवा आपका ट्रू है। इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट जो 6th और 7th है दोनों फॉल्स हैं, 8th आपका ट्रू है, 9th ट्रू है और 10th भी ट्रू है। इसके बाद में आते हैं हम आपके आंसर्स के ऊपर, जो है आपके ये सारे आंसर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। पेशे की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको बतानी है, विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, तो पेशे में विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। पहला तो ये हो गया इसकी खासियत, और ये हो गया पेशे में तकनीकी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, और पेशे का उद्देश्य सेवा करना होता है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, उसी को ये जो है आपका इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में वायु प्रदूषण के 2 कारक लिखने हैं, वाहनों से निकलता हुआ धुआं और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलता हुआ धुआं जो है सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के कारकों में है। इसके बाद में जो है इसका इंग्लिश वर्जन लिखा है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसके आगे हम बात करें अगर नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो इसमें IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल और जनरल मोटर्स। ठीक है, कोई भी आप ये लिख सकते हैं, और भी है, कोका कोला है आपका, पेप्सी है, और आपका फोर्ड मोटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े नाम आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद में पांचवा, स्पष्ट कीजिए किस तरह एकल स्वामित्व व्यवसाय में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं।
छठा क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या था, हाँ, निजी भंडार गृह सार्वजनिक भंडार गृह में अंतर बताने थे आपको, कोई भी तीन। तो यहाँ पे हमने निजी भंडार गृह और सार्वजनिक भंडार गृह लिख दिया है, तो ये अंतर होते हैं उसमें, ठीक है। देख लेंगे आराम से पूरा का पूरा। और इसको इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे आपका लिख दिया गया है प्राइवेट वेयर हाउस एंड फिर पब्लिक वेयर हाउसेस। उसके बाद में आंसर नंबर 7 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टेलीफोन को मौखिक संवाद के लिए बहुत जो है क्या कहते हैं शाब्दिक संप्रेरण का लोकप्रिय रूप है, ये बताना था। तो ये इसका आंसर है 7वें का इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है, इसमें पत्र और पार्सल ले जाना, धन भेजना, ये सब ये डाक सेवाएं हैं। तो डाक सेवाएं पूछी गई हैं, तो क्या है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ लिखा हुआ है। 9वां क्वेश्चन जो है क्रय क्या है, ये पूछा गया, परचेज़ क्या है उसकी डेफिनेशन, तो आप यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे। उसके बाद में आपका थोक विक्रेता और आपका होल सेलर जो है वो क्या कहलाता है, उसको आपको बताना था। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए पूरा सोल्यूशन है। पहले तो आप हिंदी में लिखेंगे थोक विक्रेता के बारे में, और उसके बाद में आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके आंसर की तरफ। तो आपका जो है 11वां क्वेश्चन, ये 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें सुपर बाजार का अर्थ आपको बताना था। तो यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा का पूरा सोल्यूशन आराम से देख लेना आप, एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी पीडीएफ भी डाली जाएगी, उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर नंबर 12 जो है, इसमें आपको क्या बताना है कि आपका वैयक्तिक विक्रय जो है वो क्या होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। जीविका का चुनाव का जो है महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पे। तो बैंक क्रेडिट कार्ड किन ग्राहकों को देता है और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये आपको बताना था। तो 14 का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं 15वें पे। 15वें में पूछा गया क्रय की पद्धतियाँ कौन सी हैं। तो निरीक्षण द्वारा क्रय होता है, नमूना परीक्षण द्वारा क्रय होता है, और उत्पादन एवं ब्रांड एवं वितरण द्वारा क्रय किया जाता है। तो ये 3 आपको लिखने थे, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर और ये 1 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन है इस तरह से, मोड्स ऑफ परचेज। इसके बाद में इसमें विस्तार से नहीं लिखने को बोला था, इसलिए विस्तार हम नहीं करते। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें मिलावट और नकली जो है, इसमें बताना था कि जो हमेशा हमारे जीवन में जो चीज़ होती है व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी में, उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। तो वो मिलावट है, नकली चीज़ें बिक्री और नाप तोल में घोटाला, ये सब जो है हम रोज़ाना फेस करते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है। अडल्ट्रेशन जो भी होता है आपका मिलावट, और उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद में 17वें में आ जाएंगे हम, स्व सहायक का दायित्व क्या है, ये आपको बताना है। जो मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी 17वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए आप, लेन देन का प्रमाण जो है ये भी मिलता है हमारे को। इसके आगे हम इसको देखें तो यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है। इसके आगे मैं बात करूँगा तो 18वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका जो 18वां क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी की 3 विशेषता। तो 3 विशेषता यहाँ पे, पहल है, जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति है, और तीसरी है अनुभव से सीखने की योग्यता। आपके बुक से ये आंसर से याद रखना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेंशन लेने की। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसी का जो यहाँ पे है, द 3 कैरेक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया इंग्लिश वर्जन। इसके बाद में ये रहा आपका 19वें का आंसर, जिसमें नौकरी और स्वरोजगार में आपको जो है अंतर बताने थे, कंपेयर करना था। तो नौकरी और स्वरोजगार मैंने लिख दिया है, और इसको इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे दे दिया गया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए आपने बहुत बाद में कमेंट किया कि हमें इंग्लिश में भी चाहिए और हिंदी में भी चाहिए। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए तो उसमें लगता है टाइम। इसलिए अगर केवल हिंदी में बनाना होता तो अभी मैं आप जो बता रहा हूँ आपको, ये 2 घंटे पहले मिल गया होता आपको वीडियो। तो इतना फ़र्क पड़ता है। व्यवसाय की विशेषताएं आपको बतानी है कौन कौन सी होती है 20वें क्वेश्चन में। तो सारी की सारी विशेषताओं को आपको लिखना है इसमें। ये देखिए, वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन, और ये वस्तु तथा सेवाओं का विक्रय अथवा विनिमय। उसके बाद में और भी हैं इसके, वस्तु एवं सेवाओं का नियमित विनिमय, और यहाँ पर चौथा जो है निवेश की आवश्यकता। तो इस तरह से इसका इंग्लिश वर्जन भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। यह विशेषता बतानी है आपको। तो पहली तो आप ये लिख सकते हैं इंग्लिश वर्जन में, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर पूरा आराम से देख लें इसको, वीडियो को पॉज करके। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नाम पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा।
यह है संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय की विशेषताएं, ये आपको बतानी थी। और जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा आप वहाँ पे CG सॉस 10th क्लास के एग्ज़ाम पेपर्स में आप सब कुछ देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस। फीचर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इंग्लिश वर्जन जो है, स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में इसका आंसर चाहिए वो है ये। इसके आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो उसको दिखा देता हूँ आपको। सारे सॉल्यूशंस आपको बताना पड़ेगा मुझे। आंसर नंबर 22 है भंडार गृहों के लाभ, जो आपको बताने हैं क्या क्या लाभ होते हैं एक व्यवसाय के लिए। तो ये आप आराम से सारे के सारे लिखेंगे इसी तरह से। पूरा का पूरा बुक से आंसर किया गया है आपका, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल। आपके पास बुक नहीं होगी, कई स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि उनको पता नहीं कि कौन सी बुक में कौन से आंसर्स मिलेंगे, कौन सी बुक बेस्ट होती है, तो उसकी वजह से वो थोड़े से जो है घबराए भी रहते हैं। तो ये है इसका इंग्लिश वर्जन कंप्लीट। उसके बाद में 23rd नंबर डाक सेवाओं का महत्व बताना है हमें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जो है पोस्टल सर्विसेज तो हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए महत्व, बचत में प्रोत्साहन मिलती है और कम दर पर धन को सुरक्षित रूप में भेजा जाता है। व्यापार को ये बढ़ाने में भी लाभकारी है और पात्रचार शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है इससे। लिखने वाली जो चीज़ें हैं ना उनकी, हम बोल बोल के नहीं, जो चीज़ लिख करके बता सकते हैं उनकी भी। इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज, यही हमें इंग्लिश वर्जन जो है स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट इंग्लिश में मीडियम से हैं और उन्होंने बहुत लेट कमेंट किया कि सर हमें इंग्लिश में चाहिए, अदरवाइज़ पहले ही आपको सभी सब्जेक्ट के इंग्लिश और हिंदी वर्जन दे दिए गए होते। तो यहाँ पर 5वां जो है आपने लिख लिया होगा, फैसिलिटेट डिस्टेंट लर्निंग। उसके बाद में आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे, बीमे के महत्व बताने थे आपके। तो बीमा का क्या क्या महत्व है, बहुत बड़ी बात है कि बीमा का क्या महत्व है बताना। तो और हर इंसान को बीमा भी करवाना चाहिए। बीमा बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत मुसीबत में कई बार काम भी आती है। तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्यूशन लिखना है इसके। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो है बीमा का, इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस का, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ये। तो ये आप देख सकते हैं पूरा आपके बुक से है। बुक में ये एक एक पॉइंट, एक एक इज़ और आई और आर और एम जो भी लिखा हुआ है ना, सब आपको ऐसे का ऐसा मिलेगा, आपकी बुक से है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये इंग्लिश वर्जन हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जाते हैं, विभागीय भंडार की विशेषताएं बतानी है आपको। तो ये रही विभागीय भंडार की विशेषताएं, सारे के सारे बहुत सारे हैं इसमें, ये लीजिए। तो इसमें 5 आपको विभागीय भंडार की विशेषताएं मिल गई। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो ये आपके 5 हो गए। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है इंग्लिश वर्जन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपके लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा कि 26 नंबर आंसर किस चीज़ का है और 25 नंबर आंसर किस चीज़ का है। इसमें आपको जो है सॉल्यूशन के साथ साथ में क्वेश्चन पेपर भी नीचे दिया गया। विज्ञापन का अर्थ आपको बताना है। तो विज्ञापन का अर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा है, एक ये बड़ा है और एक 27वां क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तो विज्ञापन का अर्थ आपको बताना है। ये चित्र आपको केवल ऐसे ही दिखाने के लिए आपके बुक से है, इसलिए आंसर मैंने वहीं से इसमें डाला है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से देख लें आप। और ये है आपका विज्ञापन का जो बचा हुआ पार्ट है। ये सारी चीज़ें हैं विज्ञापन का अर्थ समझाने के लिए। और विज्ञापन की विशेषताएं जो 4 बतानी थी वो आप कोई भी 4 लिख सकते थे। तो ये विज्ञापन की विशेषताएं, समझ रहे हैं आप। ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन का आंसर, जो आपके बुक से है वही मैंने दिए हैं। उसमें आगे बढ़ते हैं हम। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है कि आपका हिंदी वर्जन था, ये इंग्लिश वर्जन है। इसमें पर मीनिंग थोड़ा बड़ा है। उसके बाद में जो ये डायग्राम तो आपके हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा क्योंकि बुक सेम है आपकी। और यहाँ पर इसका दूसरा आंसर जो दूसरा पार्ट बचा वो है। और इसके बाद में आप आ जाएंगे फीचर्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सारे के सारे 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां जो है, उपभोक्ता के 6 अधिकार बताने हैं। तो सुरक्षा का अधिकार को आपको लिखना है। 6 अधिकार है ना, तो थोड़े बड़े हैं, ये ध्यान रखना है। सुरक्षा का अधिकार है, उसके बाद में सूचना पाने का अधिकार है, और सूचना पाने के बाद में चयन का अधिकार हो जाएगा आपका। उसके बाद में सुनवाई का अधिकार भी है, ठीक है। ये सारी अधिकार एक उपभोक्ता के पास, आपके और मेरे पास हैं, ध्यान रखना है आपको। इस चीज़ को बहुत बढ़िया से तैयार करना है, समझना है। उसके बाद निवारण का अधिकार भी है उसके पास, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी है उसके पास। तो ये सारे के सारे अधिकार उसके पास हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको कंप्लीट ये लिख देना है। और जो इंग्लिश वर्जन इसका है वो भी दिखा देता हूँ। सेम बस जस्ट आपका सेम बुक है, इंग्लिश में ये लिखा गया है द 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो से राइट ऑफ सेफ्टी हो जाएगा या राइट टू सेफ्टी है, ये हो जाएगा। और इसके बाद में आपका जो हो जाएगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू चूज़, हमें आगाह करने का या हमें बताने का और हमारे को चूज़ करने के जो भी राइट्स सारे हैं। राइट टू बी हियर्ड, यानी हमारी कोई सुनवाई भी हो सकती है कि मैं दुखी हूँ ये सामान लेकर के, उसने ये बोला था और मेरे साथ ये हो गया, उसके लिए। राइट टू सीक रेजिस्टल। और उसके बाद में आपका छठा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सारे के सारे पूरा आपका जो है इसका ये सॉल्यूशन है। अब इसके नीचे जो है क्वेश्चन पेपर है आपके बच्चे जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखें आपके, तो कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए 7 नंबर 6 नंबर तक के आंसर आपको मैंने क्वेश्चन के साथ दिखा दिए थे, और 7 नंबर से आगे के जो आंसर्स हैं वो आपको मैंने आंसर्स बता दिए और क्वेश्चन यहीं पर है। तो ये आप 9 नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, पढ़ लेंगे और आंसर देख लेंगे। ये 11 से 12 13 देख सकते हैं। इस तरह से आप और भी आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, एक बैंक के ग्राहक को क्रेडिट कार्ड द्वारा क्या सुविधा प्रदान की जाती है, ये बताया गया है इसमें। और इसके बाद में सारे क्वेश्चंस जो हैं 16 तक आप देख पा रहे हैं, 17 18 19 यहाँ पे हो जाएगा आपके इस पेज पे। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर 20 और 23 जो क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 20 है व्यवसाय की मुख्य 4 विशेषताओं का वर्णन करना। अथवा में भी ऑप्शन आया हुआ है, जहाँ पे मैंने अगर अथवा तो मैंने किया ही नहीं, सारे जो मेन क्वेश्चन है वही कर दिए, अथवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हाँ अथवा पढ़ा, हाँ ज़रूरत पड़ा, 1 या 2 क्वेश्चन में अथवा पढ़ा मैंने, लेकिन हेडिंग डाल दी थी। और ये है 22वां क्वेश्चन। इसके बाद में हम देखेंगे 23वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, ये है 23वां क्वेश्चन। इसके बाद में 24 और 25 नंबर, फिर 26 27 नंबर। बहुत लंबा क्वेश्चन पेपर दे दिया इसने। 24 नंबर ये है। इसके बाद में आपका जो है 25 नंबर का क्वेश्चन ये है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनके लिए ज़रूरी है ना ये। और 26 नंबर ये है, और क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपसे ये पूछा गया है। तो ये था क्वेश्चन पेपर आपका जो है बिज़नेस स्टडीज़ का सॉल्यूशन। इसी तरह से हमने इकोनॉमिक्स के, आपके हिंदी के, साइंस के, मैथ्स के, केमिस्ट्री आपका जो और भी है, सोशल साइंस के, होम साइंस के, इकोनॉमिक्स के, सभी के बना दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।